जब सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा गया, तब उन्होंने सबसे पहले मनुष्य, जीव जंतु आदि बनाए। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आई। सिर्फ पुरुष रूप ही उत्पन्न हो रहे थे। न कोई स्त्री थी, न जन्म की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। सृष्टि ठहर सी गई थी। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्हें समझ आया कि सिर्फ पुरुष ऊर्जा से सृष्टि नहीं चल सकती। तब उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट होना। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सृष्टि के लिए शक्ति आवश्यक है और शक्ति मेरे अंदर ही है। तभी शिवजी ने अपने शरीर को दो भागों में विभाजित किया। दाईं ओर शिव, बाईं ओर पार्वती। इस तरह प्रकट हुआ अर्धनारीश्वर रूप। ये दृश्य इतना दिव्य था कि ब्रह्मा जी चकित रह गए। अर्धनारीश्वर रूप से ही देवी शक्ति अलग हुई और स्त्री रूप में प्रकट हुई। अब ब्रह्मा जी ने पुरुष, स्त्री दोनों की रचना शुरू की। इसके बाद ही जन्म, परिवार, समाज सबकी शुरुआत हुई। यही वो क्षण था जब सृष्टि ने गति पकड़ी। एक महान ऋषि थे, भृंगी ऋषि। वे केवल शिवजी को ही भगवान मानते थे और पार्वती जी को महत्व नहीं देते थे। वे हमेशा सिर्फ शिवजी की परिक्रमा करते, पार्वती जी को छोड़ देते। ये देखकर पार्वती जी को दुख हुआ। पार्वती जी ने शिवजी से कहा, अगर कोई आपको माने तो मुझे भी मानना होगा। तब दोनों एक ही शरीर में मिल गए, अर्धनारीश्वर बन गए। अब भृंगी ऋषि के सामने समस्या थी। अब मैं सिर्फ शिव की परिक्रमा कैसे करूं? उन्होंने एक उपाय किया। वे एक कीड़े भृंगी का रूप लेकर शरीर के बीच से निकलकर सिर्फ शिव की परिक्रमा करने लगे। इससे पार्वती जी नाराज हुई और उन्होंने भृंगी ऋषि से शक्ति, ऊर्जा छीन ली। उनका शरीर कमजोर होकर केवल हड्डियों का रह गया। वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब शिवजी ने दया करके उन्हें तीसरा पैर दिया ताकि वे खड़े रह सके। इस घटना से ये संदेश मिला, शिव और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। चेतना और शक्ति का मिलन। शिव यानी चेतना, शक्ति यानी ऊर्जा। बिना ऊर्जा की चेतना कुछ नहीं कर सकती और बिना चेतना की ऊर्जा दिशाहीन होती है। दोनों का मिलन यानी सृष्टि।